और ब्रह्म कहता है वो परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में 18 के 62 में वो कोई और भगवान है। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु को ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी और अंधे की वाह और पकड़ रहा अंधा। बता मारे कौन बतासी? आज तक ये सारे अंधे की वाह अंधा पकड़ के और सैर सपट्टा में घूम रहे थे, चल रहे थे, यानी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, रास्ता किसी को पता नहीं था। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के सार शब्द सरजीवन बूटी और घिस घिस अंग लगावे और कह के फिर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जावे। तो अब वो शब्द वो वास्तविक मंत्र आपको मिलेगा, आपका छुटकारा होगा। अब हम अपने उसी विषय पर आते हैं कि आपको सतलोक ले जाना है और सतलोक जाना कैसा है वो विधि आपको बताई जा रही है। तो धर्मदास जी के विषय में हम दास आपको ज्ञान देना चाह रहा था और इस बीच में ये टिप्पणी इसलिए जरूरी होगी कि आप जी केवल अभी तक कहाँ तक सीमित थे। कुछ एक तो भाई भगवान की कथा सुना दे, कोई महाभारत की कथा सुना दे, मोर ध्वज राजा की कथा सुना दे, सुदामा कृष्ण की कथा सुना दे, या फिर गोपनिया में रास करा करते कृष्ण जी, वो सुधा सागरी कथा सुनाते। तो हम उस रंग में रंगे हुए थे। वो तो मन को रिझाने वाली बातें थी, वो तो मन को राजी करने वाली बात थी, उसमें तत्व ज्ञान नहीं था। और वो ही जैसे भगवान की महिमा की मीठी मीठी वाणी आपको अच्छी लगती है, ये भी कान का विषय है। जब तक ये सारे विषय आपके नहीं हटेंगे तब आप भक्ति के योग्य नहीं बन पाओगे। तो इसलिए हमने ये जो परमात्मा का प्रवचन है, ये यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक कथाएं हैं प्रभु के पाने की, किन को भगवान मिला, कैसे मिला, क्या क्या उनके साथ संघर्ष किया प्रभु ने, तो ये हमने आपको ये सुनाना है, आपके हृदय में जमाना है। और फिर ये ज्ञान यज्ञ के रूप में आपके अंदर अमृत वर्षा भी होती रहेगी। अब जैसे धर्मदास जी अपने रूपदास जी वैष्णव संत की शरण में होकर के तन मन समर्पित थे, तन मन धन से समर्पित थे। भोली आत्मा श्रद्धालुओं का एक स्वभाव होता है कि वो समर्पण करते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते, ना गुरुजी के वचनों पर ज्ञान में कोई मीन मेख वो नहीं निकालते, उन पर निकले को ना। वो इतने पोलाइट होते हैं कि गुरुजी ने जो कहा यस, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उनको वो गुरु मानते हैं। और गुरुजी जो कहे उसमें यस ही होनी चाहिए, नो नहीं। जब नो होगी तो फिर वो गुरु शिष्य का नाता भी समाप्त। अब ये विधान है प्रभु का, और इस विधान का उन नकली संतों ने नाजायज फायदा उठाया। ये है तो उन परम संतों के लिए जो केवल सच्ची सच्ची बोले, और वो ला दिया उस नकली संतों के साथ वही फार्मूला सब लगा के बैठ गए। भाई गुरु की बात में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, गुरु जी जो के सच्ची कहते। अरे वो गुरुजी होते तो सच्ची कहते, फिर इस दास ने डले ढोंड की क्या जरूरत थी, बूंडा को और सच्ची बताऊं। दुनिया गाड़ दे मुझे, क्योंकि उन नकली संतों ने भ्रमित कर दिया समाज को, मानव समाज को। उस ये नहीं बताया कि वो क्या करता है, क्या ज्ञान बताता है, लेकिन वो झूठी अफवाह फैला दी, गुंडा है, बदमाश है, बदमाशी करता है, नो करता है। तो उस अब गुंडा को आऊँ और गुंडा को आऊँ और सच्ची बात बताऊं तो ये वो कुछ दिनों में आप पे फेल हो जाएंगे। सच्चाई तो ऊपर आके रहा करे, सच्चाई कुछ दिन दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। तो ऐसे वो धर्मदास जी जो थे वो रूपदास जी के शिष्य थे, और रूपदास जी ने जो भी ज्ञान दिया समर्पित होकर के स्वीकार किया। अब जो थोड़ा बहुत वक्ता है वो आम भगत हैं, तो कुछ ज़्यादा ही माइंड रखता है, तो वो सारे फार्मूले जाने हैं किस प्रकार इस मानव समाज को अपने पीछे लगाया जा सकता है।
तो उसी आधार से आपको भ्रमित करके और नकली संतों ने अपना पीछा ला लिया। यहाँ परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य हो गए। आपने कितना नाम ले रखा है, वहाँ धन धन सतगुरु थे, अच्छा वहाँ बढ़िया गुरु जी है, वो कमाल है भाई, के देखा ओहो इतनी जनता जा रही है भाई, पूछो जड़ती देखे मन से मानस। ये पैमाना ला लिया हमने बड़े संत का, भाई बहुत जनता जाती है वहाँ, कर्नल साहब भी जा रहे हैं वहाँ पर, फलाना साहब भी जा रहे हैं, एसडीएम साहब भी नाम ले रहे हैं, डीसी साहब भी ले रहे हैं। अब वो एसडीएम और डीसी कर्नल साहब ने अध्यात्म ज्ञान का के मेरा तो बालक है, उनको ये चतुर लोग आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि वो पुण्यात्मा परमात्मा चाहने वाली हैं। अब डॉक्टर की दवाई को इंजीनियर के जाने, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, अब डॉक्टर की इक्वेशन को डॉक्टर ही बता सके इसने के दवाई दे रखी है सही है गलत। तो ये दास है डॉक्टर इस आध्यात्मिक ज्ञान का, और ये नकली डॉक्टरों की औषधि मैंने पकड़ ली कि ये गलत दे रहे हैं तुम्हारे को, ठीक नहीं। तो ये दास को तो फिर ये बुंडा बतावेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें बंद होंगी, ये तो होंगी, ये तो पति फाइनल है। ये संत नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर जो नकली है। पृथ्वी का मीन ये एज ए संत रूप में रहेंगे, जनता ने इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये एकले बैठे पाओगे उस अंधे की तरह। एक अंधा बजनी था और वो रोज आके गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो भाई सामने भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़े नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बनी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज़्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अगर भाई चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहाँ जाके खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया आंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जब शब्द 5-4 भजन कहे, इतने हाँ क्या बात कही, हाँ क्या, फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे, तेरी बातों में ज्ञान गणा गया, तू एकला लगा रही है। अका अच्छी बात। अब 1 दिन हो गए, 2 घंटे बोलते ने वो गाने गावे। इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात ने, वो कहने लगा रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला रे निकम में यो देश बैठा है यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला भांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ में आई, तेरा गजब हुई, तेरी गल तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों ऋषियों और मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने उड़ा बैठ कर ने इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आएंगे जो पुण्यात्मा जिनने वो बनाया है सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहाँ पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे।